everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात. एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात क्या है आखिरकार ये टॉपिक? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से 1990s का ये टाइम पीरियड रहा, तो इस समय पे जो कंट्री में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे वहां पे कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म भी अपना अगली हेड जो है उसे उठा रहा था. ठीक है, तो कम्युनलिज्म में आपने देखा कि बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे लोगों को मोबिलाइज करने लगी. दिस वाज वन ऑफ द डेवलपमेंट इन दी अर्ली 1990s. ठीक है, तो आपने शाहबानो केस के बारे में देखा, अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में देखा, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद और उसके बाद जो आफ्टरमाथ हुआ वो सारी चीजें देखी. एक और इवेंट जैसे अगर हम यहां पे समझे जो कहीं ना कहीं 1990s की पॉलिटिक्स या फिर कह सकते हैं 2000 वाली पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, वो है एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात. ठीक है, तो इन फरवरी मार्च 2002, तो फेब मार्च 2002 के आसपास की बात है. क्या होता है? लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम टुक प्लेस इन गुजरात. अब ये वायलेंस क्यों होता है? सवाल ये है ये वायलेंस क्यों होता है. उसी चीज को हम क्या करेंगे इस पूरे वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ने वाले हैं. क्लियर हुआ? इस चैप्टर के नोट्स आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. आपको क्या करना होगा, सिंपली टेलीग्राम चैनल की लिंक दिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी. अगली चीज ये है कि यहां पर आप जो देख रहे हैं तो ये क्या है कि आपको एक सिंपल कोड इस्तेमाल करना है, DIGRAJ दिगराज. आप अनअकैडमी ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास में बहुत सारे फीचर्स होंगे जहां पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं. किसके साथ में? टीचर के साथ में, क्योंकि फ्री स्पेशल क्लासेस होती है, रेज ए हैंड फीचर होता है. ठीक है, तो इन सारे फीचर्स को आप स्कॉलरशिप एग्जाम्स वगैरह होती है, आस्क ए डाउट फीचर होता है, तो आपके डाउट है अगर तो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे. तो ये सारे फीचर्स आप अनअकैडमी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं जस्ट यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज. फाइन, आगे देखिए क्या है. तो यहां अगर हम बढ़ते हैं तो इन फरवरी मार्च 2002 लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम टुक प्लेस इन गुजरात एंड हाउ व्हाई. इस तरह के जो सवाल आते हैं तो उनका जवाब क्या रहेगा? ठीक है, इस मतलब देखो कारण क्या रहा. कारण आप देखेंगे तो पूरी कंट्री में कम्युनल डिसहार्मनी बनी रही थी. आप पहले से अगर लगा कर देखोगे तो एंटी स्ट्रिक रॉयट्स हो गया, उसके बाद में क्या है, फिर जैसे आप देखोगे शाहबानो केस हो गया, अयोध्या डिस्प्यूट हो गया, तो कहीं ना कहीं कंट्री में जो कम्युनल हार्मनी थी वो डिसहार्मनी में कन्वर्ट होते ही जा रही थी. ठीक है, तो द इमीडिएट, लेकिन जो बोलते हैं ना कि चिंगारी क्या थी, तो चिंगारी यहां पे जो थी, द इमीडिएट प्रोवोकेशन for this violence was an incident that took place at the station called गोधरा. ठीक है, गोधरा कांड जो आपने सुना होगा, तो गोधरा स्टेशन पे, गोधरा रेलवे स्टेशन पे जो इंसिडेंट होता है वो गुजरात रॉयट्स का इमीडिएट कॉज बनता है. मतलब चिंगारी वो थी और वहां से फिर क्या है, वो आग की तरह दंगे फसाद फैलते चले गए. आग की तरह आपको क्या देखने को मिलता है, पूरा गुजरात जो है वो जल रहा होता है. 2002 की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, मूवीज आपने देखी है, मूवीज में जैसे आप क्या देखेंगे, वो देखना काइपोचे मूवी. ठीक है, तो वहां पे आपको एक मतलब इसका एक वो दिया गया है कि किस तरह से पर्सनल लेवल पे लोगों के टाइज जो थे, मतलब क्या इंसिडेंट है, तो वो मुझे एक मूवी ध्यान आ गई, मैंने बता दिया वो आपको. ठीक है, तो अब जैसे आप यहां देखेंगे द इमीडिएट प्रोवोकेशन ऑफ दिस वायलेंस वाज एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस एट स्टेशन कॉल्ड गोधरा. A bogie of train that was returning from Ayodhya and was full of car sevaks was set on fire. क्या होता है गोधरा स्टेशन पे? तो गोधरा स्टेशन पे अयोध्या से जो कार सेवक्स की एक पूरी की पूरी बोगी लौट रही थी, ठीक है, उस बोगी को क्या कर दिया गया? जला दिया गया. ठीक है, जला दिया गया. अब क्या है, तो यहां पे इस तरह से कम्युनल डिसहार्मनी बिगड़ी है. हिंदूज थे, हिंदूज को जला दिया गया. तो अब क्या होता है, सस्पेक्टिंग दैट द हैंड ऑफ मुस्लिम्स इन सेटिंग फायर टू द बोगी, large scale violence against Muslims began in many parts of the Gujarat from the next day. और अगले ही दिन से क्या होता है, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में इस तरह से झड़प हो जाती है गुजरात में. अब देखो क्या है, तो ये जो वायलेंस स्टार्ट हुआ, इमीडिएट फैक्टर क्या था कि गोधरा कांड जो हुआ, गोधरा में जो बोगी जलाई गई, उसने क्या कर दिया, मतलब ये मतलब इमीडिएट फैक्टर बन गया जो कम्युनल टेंशंस जो डेवलप्ड होकर रखे थे. तो उसके चलते आप जैसे देखेंगे गुजरात रॉयट्स एंड आफ्टरमाथ, तो नियरली 1100 पर्सन मोस्टली मुस्लिम्स वर किल्ड इन दिस वायलेंस. ठीक है, उस बोगी में भी जैसे देखेंगे तो आप क्या है, काफी सारे जो कार सेवक थे उन्हें जिंदा जला दिया गया था. और फिर उसके बाद में जब रॉयट्स फैलते हैं, दंगे फैलते हैं, तो बहुत सारे मुस्लिम्स की भी जाने जाती है. देखो जब दंगा होता है ना तो कोई पॉलिटिशियन नहीं मरता, एक चीज ध्यान रखना. ठीक है, जब दंगा होता है तो क्या होता है कि जो आम जनता होती है वो सफर करती है, आम जनता सफर करती है, कॉमन मासेस जो है जो रोड पे निकल रही होती है वो सफर कर रही होती है. तो इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा. ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि आपको दंगे में नहीं जाना है, इस चीज का ध्यान रखना इन द सेंस कि ये आइडियाज हैं. पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट तो आपको समझ में आएगा कि ये आज लड़ेंगे कल हाथ मिला लेंगे, लेकिन नुकसान किसका हो जाएगा. जैसे वॉर्स, पीपल आर वेरी एग्रेसिव ऑन दिस फ्रंट की लड़ाई होना चाहिए, हम बदला लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो क्या रहता है, दैट एड्रेनल रश जो रहता है ना वो एक पॉइंट के लिए रहता है. लीडर्स लड़ाई लड़वा देते हैं, बाद में वही वर्ल्ड स्टेज पे हाथ मिला रहे होते हैं
लेकिन वो सोल्जर जो किसी का भाई था, ठीक है, किसी का पति था, किसी का बेटा था, वो क्या कर देता है, उन झगड़ों में अपनी जान गंवा देता है। तो क्या सर आर्मी ना बनाए? नहीं, वो सारी चीजें भी अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन आपको वॉर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, वो वाला पॉइंट है यहाँ पे। तो ऐसी रॉयट्स की भी कहानी कुछ है, दंगों की भी कहानी कुछ ऐसी है कि नियरली 1100 पर्सन्स मोस्टली मुस्लिम वर किल्ड इन दिस वायलेंस। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्रिटिसाइज्ड द गुजरात गवर्नमेंट्स रोल इन failing to control violence, provide relief to victims and prosecute the perpetrators of this violence, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का यह मानना था कि गुजरात गवर्नमेंट ने सही तरह से काम नहीं किया दंगों में, और पेट्रोल का काम किया गुजरात गवर्नमेंट ने एक्ट 2002, ठीक है। फिर क्या होता है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द असेंबली इलेक्शन टू बी पोस्टपोन्ड, ठीक है, वहां असेंबली इलेक्शन जो होना था उन्हें पोस्टपोन कर दिया कि दंगों की स्थिति में इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। एज इन द केस ऑफ एंटी सिख रॉयट्स इन 1984, गुजरात रॉयट्स शो दैट द गवर्नमेंटल machinery also becomes susceptible to sectarian passions। देखो शब्दों से घबराना नहीं है, susceptible to the sectarian passion का मतलब क्या है कि ऐसा माना गया, ठीक है, क्या कि जिस तरह से 1984 में जो दंगे हुए थे, एंटी सिख रॉयट्स हुए थे। अब यहां पे क्या है, क्योंकि कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर को सिख कम्युनिटी के बॉडीगार्ड ने मार दिया था, तो उसके चलते क्या है कि जो गवर्नमेंट मशीनरी थी वो एंटी सिख रॉयट्स को और फ्यूल कर रही थी, ठीक है। तो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस। तो वैसे ऑब्जर्व ये किया गया कि यहां पे जो गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट, तो वो क्या कर रही थी, वो कह सकते हैं एंटी मुस्लिम रॉयट्स जो है उन्हें फ्यूल कर रही थी। तो इस तरह से क्या है, मैं वही कह रहा हूं, सरकारें कोई भी हो, ठीक है, सरकारें कोई भी, वो अपनी रोटी सीखना जानती है, बस दैट्स इट। तो लोग तो लड़ रहे थे, लोग अपनी जान गंवा रहे थे यहां पे। तो वही यहां पे हुआ क्या कि जैसा एंटी सिख रॉयट्स में गवर्नमेंट का हाथ माना गया था, कांग्रेस गवर्नमेंट का, वैसे यहां पे बीजेपी गवर्नमेंट का हाथ माना गया। और इसके चलते क्या होता है, इसके चलते जैसे आप देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा केस था, ये बहुत अगली टर्नआउट ले लेता है, ठीक है, काफी लोगों की जान जाती, लोग बेघर हो जाते हैं, ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो अलर्ट अस, ठीक है, ये जो पूरे इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ इंसिडेंट्स गुजरात रॉयट्स जो है, तो दे अलर्ट अस to the danger involved in using religious sentiments for political purposes. This poses a threat to democratic politics। और यहां पे आपको अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकालना है। तो जो एक और ब्रॉड डेवलपमेंट हम देख रहे थे कि कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी, तो जब कम्युनलिज्म अगर राइज करेगा तो सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के सामने क्या बनेगा, एक चैलेंज बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कम्युनलिज्म का राइज डेमोक्रेसी के सामने एक चैलेंज बनता ही बनता है, सेक्युलरिज्म के सामने एक चैलेंज बनता ही बनता है। दिस पोजेस अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ गुजरात रॉयट्स एंड इट्स आफ्टरमाथ। क्लियर हुआ? तो अब हमने क्या क्या देख लिया, मैं आपको एक बार चैप्टर समझा देता हूं यहां पे, ठीक है। समझा देना समझते हैं, मतलब एक बार हम कंसोलिडेट कर लेते हैं। तो हमने देखा कि 1990s की पॉलिटिक्स बड़ी रंग बिरंगी रही है। कोलिशन गवर्नमेंट का एरा आपको देखने को मिला, मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिला, जहां पे कास्ट को पॉलिटिक्स में यूज किया गया। तीसरा ब्रॉड डेवलपमेंट जो आपने देखा वो ये देखा कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा था। अब चौथी चीज जो हम देखेंगे वो क्या है, चौथी चीज हम देखेंगे कि लोगों का जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो बदल रहे थे, ठीक है, पॉलिटिकल पैटर्न बदल रहा था। तो वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में एक एक करके और सिस्टमैटिकली पढ़ते चलेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें यहां तक समझ में आई हैं। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।